वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 गणित से रिलेटेड सवालों के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आपको इस वीडियो पर ध्यान देना है कि कौन कौन सवाल इम्पोर्टेंट है और 2024 में श्योर आएगा। ये आने की संभावना 100% है। 2024 में श्योर आएगा। आप पर क्या करना है, सिर्फ वीडियो पर प्रकाश डालना है कि कौन कौन सवाल इम्पोर्टेंट सर बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल कौन सा है। ध्यान दें स्टूडेंट, ये 3 घंटा 15 मिनट का होगा। पूर्णांक 70 नंबर का है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित समय ये आपको दिया जाएगा। अब देखेंगे इसमें पहला प्रश्न कौन सा है, टिपिकल क्वेश्चन कौन सा है। सभी प्रश्नों पर प्रकाश डालने की सिर्फ आपको ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन कौन सा है। ध्यान दें स्टूडेंट, प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक जो सही है, सही विकल्प को छांटकर अपनी पुस्तिका में भरिए। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है उसको भी हम सरल कर रहे हैं, सिंपल मेथड से। सिर्फ आपको ध्यान देना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिए, पहला का क है जो है, पहला का क है। क में क्या है, इसमें दिया है 156 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 7 14, 2 8 16। इसके बाद 2 3 6, 2 9 18, 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, ठीक है, 13 हो गया। अब इसके बाद ध्यान देंगे, फिर 13 एकम 13, खत्म हो गया। अब इसको लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो जो अभाज्य होते हैं सिर्फ एक ही बार, यानी उस पर घात कर लीजिए, 3 गुणे 13। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा है, सही पर आपको टिक लगाना है, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही है। सही पर टिक लगा लीजिए, ठीक है। अगला है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, देखिएगा। देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कम समय लेंगे और सिंपल मेथड से आपको समझाएंगे, और आपको 90% हम दिला कर रहेंगे। सिर्फ आपको ध्यान देना है इस वीडियो में। तो ऑप्शन इसमें 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। कैसे है इसको भी सरल कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब इसमें दिया है, देखिए पहला का जो है ख है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान ज्ञात, थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान दें स्टूडेंट, थीटा का मान कैसे ज्ञात करना है, पहले देखिए इसको उतार लीजिए। सेक थीटा बराबर 2, इसका हो जाएगा, सेक का हो जाएगा 1 में काश थीटा बराबर 2। तो काश थीटा बराबर 1 में 2, तो काश थीटा 1/2 का मान होता है कितना, 60, ठीक है। 60 ऑप्शन पर आपको सही टिक लगाना है, ये ऑप्शन आपका सही। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + यम बराबर 0 तो मूल बराबर है, तो यम का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे यम का मान ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान दें स्टूडेंट, यम का मान कैसे ज्ञात करना है। ये पहला क्वेश्चन जो है ग है, ठीक है। सिंपल मेथड से जानेंगे हम। 3x² 12x प्लस यम इक्वल 0, यानी 3x² - 12x + यम बराबर 0। तो d बराबर होता है, b वेक्टर का सूत्र लगा लेंगे, d बराबर b² - 4ac। सिंपल है, तो हम इसको पहले रख लेंगे। कैसे रखेंगे, द्विघात समीकरण से। देखिए ax² + bx + c बराबर 0, तो a बराबर 3 हो गया, b बराबर -12 हो गया, और c बराबर जो हम लिख सकते हैं, इसको हम 3 लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं, यम लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम b वेक्टर का सूत्र लगाएंगे, b - 4a² बराबर b का मान -12 पर 2 घात -4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान है यम, ठीक है। तो 12 में 12 को गुणा करेंगे, 144, और ये 4 3 12 यम हो गया, तो -12 यम बराबर 144, ठीक है। जब यह संख्या इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएंगे, तो 12 से काट देंगे, यम बराबर कितना हो जाएगा 12 पर, तो 12 पर आपको ट्रिक लगा लेना। सिंपल है, इसमें भी कोई आप लोग को कोई डाउट नहीं है, इसको भी कर लेंगे, 1 नंबर का है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, तो उसकी प्रत्येक शीर्ष की लंबाई होगी, क्या होगी। इसमें देखिए हम ज्ञात कर रहे हैं, तो पहले हम जो पहला का है जो है वह घ है, प्रश्न लिख लिए। अब इसको देखिए, त्रिभुज पूछा है, त्रिभुज बना लीजिए, छोटा सा एक त्रिभुज बनाइए जो समझने के लिए आपको पर्याप्त हो,
ठीक है। अब ये हो गया, अब ये वाला इधर गया है, ये वाला इधर, और बीच में एक लंब है, ठीक है, लंब हो गया। अब इसमें ए बी सी और डी नाम लिख लीजिए, ठीक है। ए हो गया ये, और ये हो गया 2a, तो ई और यहाँ पर जंप कर लीजिए, ठीक है। अब इस पर देखिए, तो ए डी बराबर क्या है, बी ई बराबर क्या है, और ए सी बराबर, ठीक है। दोनों का क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जो ए बी है बराबर बी सी जो है, और ए सी जो है वो दिया है 2a, ठीक है, 2a हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज का निकाल लीजिए, ए सी डी बराबर ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए डी स्क्वायर, इसके बाद डी सी स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए डी हो गया, ए डी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों घटा लेंगे, ये 3a स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। अब ए डी का स्क्वायर लेंगे तो ए डी बराबर ये हो जाएगा ए करनी में 3, ए करनी में 3 पर आपको टिक लगा लेना है, जो ऑप्शन तीसरा सही, तीसरे पर ऑप्शन को सही कर लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा 2, 6, 4, 5। कैसे ज्ञात करना है देख लीजिए। ये पहला का जो है अंगा है, ठीक है। तो इसमें समांतर माध्य बराबर क्या होता है, 1 से 10 तक। तो समांतर माध्य में हो गया आपका जो धनात्मक सम संख्या, तो 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4 और 5 जो सम संख्या 1 से 10 तक के अंदर है। तो समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, लिख लीजिए, समांतर माध्य, ठीक है ना, माध्य यक्स बार बराबर, ठीक है, कुल पदों का योग जो होता है, पदों का योग, ठीक है। अब बटा में पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है, सिंपल मेथड से है। तो ये हो जाएगा आपका, जोड़ लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10। अब बटा में कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो, जोड़ लीजिए, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 10, 30। ये हो गया 30 बटा में 5, 5 6 30 हो गया। जो सही ऑप्शन आपका तीसरा 6 पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदु P कोष्टक में 2, -3 और Q 10, -y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान होगा। देखिए, इसको भी सिंपल मेथड से आपको सिर्फ ध्यान देना है स्टूडेंट। देखिए अगला इसमें पहला का च, ठीक है, च हेडिंग डाल लीजिए। अब देखिए इसमें P 2, -3, ठीक है, और कामा है Q बराबर दिया है, Q है जो 10, y। तो मात्रक कितना है इसका, मात्रक जो दिया है 10 है, ठीक है, वो भी आपने ज्ञात कर लिया, 10 है, सब पता कर लिया। तो दूरी का सूत्र होता है, दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, ठीक है, x2 कोष्टक में -x1 स्क्वायर प्लस y2 -y1, ठीक है। इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, सिंपल सा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग खुद ब्रिलियंट है। आगे देखिए ये हो गया 10 - 2 पर 2 घात प्लस y + 3 पर 2 घात। अब इसको हम सरल कर रहे हैं, ये हो जाएगा 8 पर 2 घात हो जाएगा, आप प्लस ये हो जाएगा y + 3 पर 2 घात। सिंपल है, सिंपल तरीके से ही समझिए। ये हो जाएगा 8 64 आप प्लस y², ठीक है, और 3 दूना 6y और y 3 तरीके 9 बराबर 0 कर लीजिए। देखिए इसमें
इसमें कॉमन लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अगला हो जाएगा इसका, देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, वाई स्क्वायर प्लस 6y और इसके बाद हो जाएगा माइनस 27 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y और माइनस 27 बराबर 0। ठीक है ना, इधर बराबर नहीं कि पीछे बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कॉमन लीजिए, y प्लस 9 माइनस 3 y प्लस 9 बराबर 0, y माइनस 3 y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तो y बराबर 1 3 हो गया और y बराबर 1 माइनस 9 हो गया, तो 3 कामा माइनस 9 लिख सकते हैं। जो ऑप्शन सही उस पर आपको टिक लगा लेना है। देखिए ये 3 कामा, ठीक है ना, 3 कामा माइनस 9, इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, सिर्फ आपको ध्यान देना है और सरल, इतनी सरलता से बताएंगे कि आपको पूरी सवाल समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, ध्यान दें स्टूडेंट, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल के बराबर, तो m का मान ज्ञात कर लेंगे, 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए काश, देखिए दूसरा का जो है ख है, देखिए काश स्क्वायर 67, ठीक है, इसके बाद माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश बराबर 0, रहने दीजिए, 0 लिख लीजिएगा लिखना है तो काश स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस 67, ठीक है, बराबर 0 कर लीजिए। काश स्क्वायर 67 माइनस, यहाँ पर साइन का चेंजिंग हो जाएगा, काश स्क्वायर 67 बराबर 0, तो कट गया, 0 बराबर 0, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 0। सिंपल है, ठीक है, ये कर लेंगे, इसमें भी आपको डाउट नहीं है, सिंपल है स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर, एम ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल है, थोड़ा सा एक फार्मूला है, उस फार्मूला को याद करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, आप पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है ना, दूसरा का है, एक त्रिभुज बना लीजिए, ग है, ठीक है, एक त्रिभुज बना लीजिए सिंपल सा, ठीक, इसको समझने के लिए। अब इसमें देखिए ए बी सी, एक लंब डाल लीजिए डी, ठीक, अर्ध हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, ये फार्मूला को आपको याद कर लेना है, जिससे 1/2 गुणे आधार गुणे, ठीक है, ऊंचाई, इस फार्मूले को याद कर लीजिए, ठीक, आधार गुणे ऊंचाई हो गया, दिख नहीं रहा तो क्लियर कर दे रहे हैं। इसके बाद 1/2 गुणे, ठीक है ना, अब इसमें आधार दिया है 14, इसके बाद ऊंचाई दिया है 10, तो 2 7 70, यानी 7 10 में 70, सिंपल सा है, कर लेंगे, इसमें भी डाउट नहीं है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यिका कैसे ज्ञात करना है, इसका भी फार्मूला है, तो कैसे ज्ञात करना है ध्यान दीजिएगा। तो पहले जो है दूसरे का घ है, लिख लीजिए इसको। अब प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक, ठीक है ना, 10 अभाज्य पूर्णांक जो स्वयं से कटे, 3 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ठीक है, 29 है, बस इतना ही है। जो अपने से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जितनी संख्या हुई हैं n बराबर लिख लीजिए 10 संख्या, ठीक है, जो सम संख्या है, ठीक है। अब देखिए माध्यिका बराबर होता है माध्यिका, ठीक है, माध्यिका यम बराबर होता है n बटा में 2 वहाँ पद, ठीक है। अब इसके बाद प्लस n प्लस 1 बटा में 2 वहाँ पद, ठीक, बटा में 2, तो आपकी जो है पद है 10 है, 10 बटा में 2 और प्लस 10 बटा में 2 प्लस 1 और बटा में 2, यह हो जाएगा आपका 5 बटा में 5 प्लस 6 बटा में 2। तो अब इसमें देखिए
पाँचवा पद गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 यानी 11। अब उसी के बगल में छठवां पद है 13/2, ये हो जाएगा 24/2। तो 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 12। आप माध्यिका निकाल लेंगे, सिंपल है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अब इसमें हम 2 नंबर के सवालों पर चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, उसको भी सरल मेथड से बताएंगे कि आप एग्जाम में सबसे बेस्ट लिखेंगे और चेक करने वाले आंख बंद करके चेक करेंगे। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, सभी खंड कीजिएगा। देखिए संख्या 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड पहले हम ज्ञात कर ले रहे हैं। देखिए तीसरा सवाल का क है, ठीक है। अब देखिए 26 और 91 दोनों को अलग लिख लीजिए और दोनों का फैक्टराइज कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा। देखिए ये हो जाएगा 13, फिर ये हो जाएगा 13 कम 13, ये हो जाएगा 7, फिर 13 कम 13, ठीक है, एक खत्म हो गया। अब एचसीएफ इसका ज्ञात करना है। एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, जो दोनों में हो, तो ये 13 एचसीएफ हो गया। एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, 26 और 91 का एलसीएम। अब मान लीजिए इसमें क्या है 2 गुणे 7, ठीक है, दोनों अलग अलग अभाज्य है। इसके बाद 13 एक साथ है, तो 13 दूना 26 और 26 में आपको गुणा कर लेना है 7 का। 7 छक्का 42 के 2 4, 7 दूना 14 4 18 यानी 182 इसका हो गया आपका एलसीएम। सिंपल है, इसको कर लेंगे आप। 2 नंबर देखिए एकदम बेनिफिट। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा इफेक्ट वाले नहीं आएंगे, सिंपल आएंगे। सिर्फ सिंपल मेथड से आपको करना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो पी के किन मानों के लिए समीकरण की जोड़ी है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो एक अद्वितीय हल है, कैसे हल करेंगे ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगल बगल थोड़ा सा वर्क हो रहा है, जो स्कूल में हैं हम, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, तो आप लोग अपने सवालों पर ध्यान देंगे। देखिए इसमें तीसरा का जो है ख पर है। इसके बाद कह रहा है कि देखिए 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 कर लीजिए। इसको समीकरण 1 भी कर लीजिए, यहीं पर लगे। अब इसके बाद 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 समीकरण 2 कर लीजिए। सिंपल है। अब इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले ये वाला ऊपर वाला कर लीजिए, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। तो पहले ऊपर वाला हम रख ले रहे हैं। देखिए a1 बराबर 4, ठीक है, b बराबर जो है p और c1 बराबर जो है 8। इसके बाद सेकंड वाला भी कर लेंगे उसी तरह, सिर्फ चेंज करना का है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसको हम रख लेंगे, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर भी 2। अब देखिए कन्फर्म हो गया। तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है b1 b2 के, ठीक है। अब ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, अब ये हो गया 4/2 नॉट बराबर है p/2 के। 2 दूना 4 कर लेंगे, 1/2 हो जाएगा, p/2 हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, p का मान कितना हो जाएगा 4। सिंपल है। देखिए कितनी सिंपल मेथड से आपने 2 नंबर का सवाल सरल कर लिया। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। चित्र में एडी जो है बीसी के सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सिंपल है, इसको कर लेंगे। नहीं आएगा तो जरूर हमें कमेंट करेंगे, हम जरूर इसको सरल करेंगे। अगला है, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर घन है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात करना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम घन का आयतन निकालेंगे ना। देखिए इसमें तीसरे का जो है घ है, ठीक है। तो पहले हम घन का आयतन निकालेंगे। घन का आयतन, ठीक है ना, ये घन होता है, ठीक है। तो ये घन बराबर 1331 का घन हो जाएगा आपका 13, ठीक है। सिंपल है, 11। अब इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो 6 1 क्यू, तो 6 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 6 3 1 3 1 में गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 200।
726। आपने 2 नंबर मार्क प्राप्त कर लिया। सिंपल मेथड से इसमें कोई एग्जामिनर आपको काटेगा नहीं। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए कि 3 कर्ण में 2 का अपरिमेय संख्या है। ये हर साल आता है, इसको भी हम आज सरल सिंपल मेथड से कर दे रहे हैं। देखिए चौथा है, चौथे का क है, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान देना है किस तरह इसको सरल कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्णी में 3 बराबर a बटा में b कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि b बराबर 0 नहीं है। तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग कर लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है। अब देखिए तो ये हो जाएगा कर्णी में 3 पर 2 घात बराबर a बटा में b पर भी 2 घात, तो ये 3 बराबर ए बी हो जाएगा। सिंपल है। अब इसके बाद तो 3 कामा ए स्क्वायर जो है को विभाजित ठीक है ना करता है। सिंपल है, लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, a बराबर 3c या a स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, चाहे 3 कामा b विभाजित करेगा। सिंपल है, कर लेंगे। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। यदि tan a बराबर काट b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90। इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। अगला है देखिए चौथा का जो है ख है, ठीक है। सिंपल है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए tan a काट b, ठीक है। तो इसमें हो गया काट 90 माइनस a, इसको हम लिख सकते हैं काट b। अब इसको लिखिए तो 90 a बराबर b के, तो इसको 90 बराबर b प्लस a चाहे a प्लस b कर सकते हैं। इसको सिंपल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्या है, 6 मीटर लंबे वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सिंपल मेथड से कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन 4 का जो है ग, ठीक है। सिंपल मेथड से पहले चित्र बना लेंगे। ये एक मीनार है, ठीक है। इसका नामकरण भी कर देंगे PQR। सिर्फ देखते रहिए क्वेश्चन पर। और जो उसकी छाया लग रही है, जो लंबाई उसकी 28 है, ये यहाँ से और यहाँ की ये 28 है, और h बराबर इसका ज्ञात करना है। तो AB जो दिया है मान लीजिए कि PQ, ठीक है ना। जो AB मान लीजिए कि कितना है 6, और ABC यानी PQR बराबर 90 मान लीजिए। ये 90 अंश का है जो बना रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या ज्ञात करना है। अब देखिए जो C कोण बराबर है R के बराबर है, यक्ष अंश लिख सकते हैं। अब इसको हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। 6 बटा में 4 बराबर h बटा में 28। अब इसको काट लीजिए, तो 4h बराबर 28 और गुणे 6, 4 साते 42, ये 42 आपका आंसर आ गया। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है, इसको सरल कर लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। ध्यान दें स्टूडेंट, सभी खंड कीजिए। अब 4 नंबर के सवालों पर हम प्रकाश डालेंगे जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला हम ज्ञात कर रहे हैं, कैसे ज्ञात करें सिर्फ आपको ध्यान देना है। सवाल को एक बार पढ़ लिया जाए। ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290, ठीक है। तो आप पहले इसमें लिख लीजिए ऑप्शन कितना है, 5वां मतलब सवाल है। इसमें मान लीजिए माना पूर्णांक, माना जो है पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक जो है यक्स है, ठीक है। सिंपल है, लिख लेंगे। दूसरा पूर्णांक जो है, पूर्णांक जो है यक्स प्लस 2 कर लीजिए, 2 है, ठीक है ना। अब इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख लेंगे आप प्लस यक्स प्लस 2 पर 2 घात बराबर 290। अब इसके बाद ज्ञात कीजिएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना
4, इसके बाद 2x बराबर 290। ठीक है, सिर्फ ध्यान देते रहिए किस तरह सरल हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 4x माइनस कितना हो जाएगा, 2 4 घट जाएगा तो 286। 286 बराबर 0। 2 कॉमन लेंगे, सब में 2, 2 प्लस 2x माइनस 143। 143 तो ये नहीं कटेगा किसी से। जब नहीं कटेगा तो आपको दो घाती समीकरण लगाना है, दो घाती सूत्र आप लोग जानते हैं कौन सा है। तो ये होता है यक्स बराबर बी प्लस माइनस करने में b² माइनस 4ac बटा में 2। ठीक है, अब इसको हम ज्ञात कर लेना है। यक्स बराबर -2 प्लस माइनस करने में 4, ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 43, 43 दूना 56 यानी 572। ठीक है, बटा में 2 कर लीजिए। अब इसको यक्स बराबर हो जाएगा आपका, अब इसको 4 इसमें जोड़ लीजिए, 576 हो जाएगा। 576 का वर्गमूल जो होता है 24 होगा, 24 लिख लीजिए, 24 अब बटा में 2। ठीक है, तो अब इसका जो होगा, अब इसको काट लीजिए 12। तो यक्स बराबर पहले इसमें घटा लेंगे, फिर इसके बाद जोड़ लेंगे। तो पहले घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 13, 11 और x बराबर 13। ये आपका आंसर आ गया 11, 13 ऑप्शन पर आपको सही टिक लगा दीजिए। देखिए 4 नंबर का सवाल कितने सिंपल में कर लिया गया और अच्छी तरह भी कर लिया गया। एग्जामिनर को भी थोड़ा सा हेडेक नहीं रहेगा, वो चेक कर लेगा तुरंत। तो यह जितनी हमने आज मॉडल पेपर 2024 के बारे में चर्चा की है सब इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। आज भर का दिन है, कल आपको परीक्षा देना है। तो आज इस सवालों पर जितने हमने आज प्रैक्टिस किए हैं, जितने बताए हैं, उस पर आपको प्रैक्टिस करना है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करें। हाँ स्टूडेंट, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा करना चाहिए। आपके लिए इतने जब मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार। Yeah.